हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हमारा पीछे का वीडियोस देखे हुएगा, अगर नहीं देखे हमारे पीछे के वीडियोस तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है हमारे वीडियोस, आप सभी चाहें तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज फिर से हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं, थंबनेल की सहायता से आप लोग देख चुके होंगे क्या कि अर्थशास्त्र में जो है, इकोनॉमिक्स में जो है, अर्थव्यवस्था जो आती है, जो आपकी आती है इकोनॉमी जो होती है, इसके टाइप्स को हम लेकर आए हैं, प्रकार के लेकर आए हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाजवादी एंड मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। इसके बारे में जानकारी हम आपको फुल वीडियो में देंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियो का लुत्फ उठाएं। चलिए देखते हैं क्या आज के इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के जो प्रकार है इसके बारे में बताने जा रहे हैं। विश्व में निम्नलिखित 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती है। पूरे विश्व में बात करें, अगर कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा पीछे लिखा है, भाई नोट्स के लिए चिंता मत करो यार, नोट्स तो यार पीछे लिखा ही रहता है, आप लोग देख के लिख भी सकते हो, ठीक है। विश्व में निम्नलिखित 3 प्रकार की क्या होती हैं, अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं। पूरे विश्व की बात करें तो इस पूरे विश्व में 3 ही प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती है। सबसे पहला होती है पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी, तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं एंड मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ये किन किन देशों में लागू है, हम आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक, ठीक है। कितने को लग रहा होगा कि हम न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो न्यूज़ रिपोर्टिंग नहीं कर रहे भैया, ये थोड़ा सा है, क्या है मतलब कि भाई कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए देखते हैं क्या। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का जो अधिकार होता है, वो स्वामित्व, साधनों का जो अधिकार होता है या फिर स्वामित्व बोलिए, वो किसके पास होता है, निजी व्यक्तियों के पास होता है। कहने का मतलब है क्या कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, हम अगर बात करते बोल रहा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, जो इसका उपयोग निजी लाभ के लिए करते हैं। अब कहने का मतलब है कि उत्पादन के साधन का क्या तात्पर्य है, तो भैया उत्पादन के साधन का तात्पर्य है कि कोई भी चीज को अगर आप उत्पादित करते हैं, किस चीज का उत्पादन करना है, किस फसल को उत्पादित करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सभी आपके हाथ में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या बोल रहा है कि आप उसको कितने दाम में बेचेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लेते कोई प्रोडक्ट आप तैयार किए, अब आप उसको कितने दाम में बेचेंगे, क्या नहीं करेंगे, उस पर क्या टैक्स लगाएंगे, क्या नहीं, टैक्स नहीं मतलब टैक्स तो सरकार द्वारा तय की जाती है, लेकिन क्या होगा कि आप उसको कितने दाम में बेचना चाहते हैं, आप उसका कितनी मात्रा में उत्पादित करना चाहते हैं, ठीक है, किससे करवाना चाहते हैं उत्पाद, मतलब ये सारी जो कंट्रोल होगा ना, वो कहीं ना कहीं आपके हाथों में होगा। तो इसको बोलते हैं निजी व्यक्तियों के हाथ में, और ये सभी कंट्रोल का फायदा उठाकर अपनी लाभ के लिए फायदा उठा सकते हैं। वही बोल रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां पर उत्पादन के साधनों का अधिकार, यानी कि जो भी है आप जितने भी सामान उत्पादित कर सकते हैं, जो भी है फसल हो जाए, उत्पादन हो जाए, कोई भी चीज किसी भी क्षेत्र से ले लेते हैं, कोई भी चीज, उस पर आपका अधिकार होगा। आप कितनी मात्रा में उसको उत्पादित करना चाहते हैं, कितने दाम में उसको बेचना चाहते हैं, इस पर कोई सरकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। हस्तक्षेप नहीं करना ये जिस देश में लागू होता है, निजी व्यक्तियों के पास जिसके पास होता है, इसको कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था का जो है उपयोग जो करते हैं निजी व्यक्ति अपने लाभ के लिए कर लेते हैं, ठीक है। चलिए निजी लाभ के लिए करते हैं, अपने लाभ के लिए। जैसे यहाँ पर अमेरिका जैसे देश ले लेते हैं, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे देश हैं, ठीक है, इत्यादि वो देश के नाम बता नहीं सकते हम, बहुत सारे देश हैं। चलिए, लेकिन अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देश सब है जहां पर क्या है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लागू है। क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लागू है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर उत्पादन के साधनों का जो अधिकार है केवल और केवल किसके पास है, तो भैया केवल और केवल है तो निजी व्यक्तियों के पास है। कहने का मतलब है कितनी मात्रा में आप उत्पादित करेंगे, कितने प्राइस में आप इसको बेचेंगे, कितने दाम में आप इसको सेल करेंगे, किसके हाथों बेचेंगे, किसके हाथों नहीं बेचेंगे, इस पर सरकार द्वारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, सारा कंट्रोल आपके हाथ में होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा आता है मेरा समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, बोला गया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। कहने का मतलब है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में था क्या कि निजी व्यक्ति के पास था, यानी कि अगर हम उत्पादित कर रहे तो मेरे पास है कि हम कितना उत्पादित करेंगे, कितना नहीं, इसको कितना उत्पादन करना है, इस प्रोडक्ट का कितने दाम में बेचना है, ये सब मेरे हाथ में कंट्रोल में होगा, ठीक है। कहने का मतलब निजी व्यक्ति के हाथ में कंट्रोल होगा। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या है, क्या कि समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का जो अधिकार होता है, स्वामित्व जो होता है, उत्पादन के जितने भी साधन, कहने का मतलब कि जितना मात्रा में उसको प्रोडक्ट को बनाए, जितना मात्रा में उसको बेचे, कहां पर बेचना है, कितने दामों में बेचना है, ये सारा जो अधिकार होता है, ये सभी
ये किसके हाथों में होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में? तो ये होता है देश की सरकार के द्वारा। यहाँ पे देश के सरकार द्वारा इसके संचालन किया जाता है कि आप किसी सामान को कितना उत्पादित कर सकते हैं, कितना नहीं उत्पादित कर सकते हैं। इस देश में सबसे ये यहाँ जहाँ पे लागू होगा ये सबसे पहला है क्या कि चीन है भैया। यहाँ पे है चीन है, चीन भी है। शायद इसके बारे में मेरी पूरी जानकारी नहीं है इसके बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सुना जाता है क्या कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है बच्चे को पैदा करने के लिए भी क्या किया जाता है, एक लिमिट लगा हुआ है कि मतलब भाई ऐसे है तो इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, मतलब कि दो कुछ टाइप का है, मतलब दो या फिर तीन जो है क्या करते हैं आप बच्चों को जन्म दे सकती हैं कोई भी, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं दे सकती, ठीक है, समझे। उसके बाद क्यूबा है, बहुत सारे देश है, चीन, क्यूबा आदि देश हैं जहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था है। कहने का मतलब है क्या कि वहाँ पर सारा कंट्रोल जो होता है किसके हाथ में होता है भैया, तो सारा कंट्रोल होता है ना। देखिए अब चीन है तो भैया सी जिनपिंग का नाम ले लेते हैं भैया, तो उसके हाथ में सारा कंट्रोल है। अब कितने मात्रा में किसको उत्पादित करने के लिए बोलेगा, कितना मात्रा में उसको बेचना है, कहाँ बेचना है, वो अपना मन से कर ही नहीं सकता। सरकार तब तक उसको मंजूरी नहीं देगी तब तक वो काम कर नहीं सकता, ठीक है। ये होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि निजी व्यक्तियों के हाथ में इतू सा भी, बिल्कुल इतना सा भी अधिकार नहीं होता है। सामान उनकी उत्पादन भी वो करे, लेकिन मात्रा कौन तय करेंगे, क्या उत्पादित करना वो भी बताएगा कौन, तो भारत नहीं, मतलब जिस देश की सरकार है जहां पर ये समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू होती है वो बताते हैं, ठीक है। चलिए जैसे कि देश का नाम बता दिए, अब समझ में, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। अब ऐसा नहीं कि वहां पर तानाशाह चलती है, ऐसे नहीं बात है, हम किसी के बारे में ये नहीं बोल रहे कि वहां पर तानाशाह चलती है, लेकिन ऐसा जो काम किया जाता है तो उनके उस देश के जहाँ पे ये अर्थव्यवस्था लागू होती है ना, वहाँ पे उस देश के जो क्या करते हैं, उस देश का जो सरकार होती है, उस देश की जो सरकार होती है ना, वो इसका संचालन करती है कि भाई आप कितनी मात्रा में उत्पादन के जितने भी साधन हैं उस पर स्वामित्व जो होगा या फिर किसी का अधिकार जो होगा वो तो कहाँ की होगा, वहाँ की सरकार की होगा। मान लेते हैं क्या यहाँ पे, ऐसे तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू है, लेकिन मान लेते हैं क्या कि अगर भारत में तो खैर लागू होने वाला नहीं, मान लेते कि चीन में तो लागू है, तो चीन में लागू है भैया अर्थव्यवस्था, वहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो वहाँ पे उत्पादन के जितने भी साधनों का जो अधिकार है, वो भी स्वामित्व है, वो वहाँ पे निजी व्यक्तियों के पास बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ की सरकार जो है इसका संचालन करती है, और ये किस काम के लिए करती है, तो वहाँ पे समाज के कल्याण के लिए सारे काम करती है, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था लगा हुआ, तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि तानाशाह चलता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहने का मतलब है कि क्या होता है भैया, वहाँ पे कहीं ना कहीं क्या करते हैं भाई, उत्पादित करता है। हाँ लेकिन कभी कभी जो होते हैं प्राकृतिक आपदाएं, चलिए प्राकृतिक आपदा नहीं, मतलब कि उसको बोल सकते हैं एक महामारी फैल जाती है कभी कभी, तो वह किसी से पूछ के नहीं होता है। खैर उनके पिताजी के भी हाथ में कंट्रोल में नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कोरोना जो था ये कहीं ना कहीं इन्हीं के वुहान शहर से जन्म लिया हुआ था, चीनी के, ठीक है, और कहीं ना कहीं पूरे विश्व में फैलकर और तांडव मचाया हुआ था, ठीक है। भारत ने इसका वैक्सीन बनाया था और बनाया था और अभी भी चल रही है, और भारत में लगभग तो वैक्सीनेशन खत्म हो ही चुके हैं, ठीक है। चलिए लेकिन बात करते हैं यहाँ पर, तो जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए करते हैं, लेकिन ये लोग कुछ क्या करते थे, चीन वाले जो लोग हैं कभी कभी कुछ कर देते हैं जो सामाजिक कल्याण के लिए नहीं, समाज को डुबाने के लिए होता है, समाज को उभारने के लिए नहीं, कभी कभी कुछ डुबाने के, जैसे कि कोरोना वायरस, ठीक है, इसको जैसे कि हमने बोला कि वुहान शहर जो था यहीं से ये निकला हुआ था। अब क्या हुआ था भाई, कितनों बॉर्डर सीज कर दिया तो ये तो बाहर निकलना था, ठीक है। चलिए तो जो महामारी होती है वो तो फैलती है, लेकिन अब कहीं ना कहीं खतरा टल चुका है, लेकिन अभी भी पटना में 27 केस, पूरे बिहार में 44 केस है सुनने में आया हमको, ठीक है, और पटना में 27 पॉजिटिव केस निकले हैं अभी हाल ही फिलहाल में, ठीक है। तो बी सेफ एंड बी अलर्ट जी, बिल्कुल। चलिए तो चीन, क्यूबा देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था रहते हैं। तीसरी और सबसे आखिरी अर्थव्यवस्था होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। बोल रहा है क्या कि यह अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था के बीच का रास्ता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है भैया, तो वहां पर जो जितने भी उत्पादन के साधनों का अधिकार हो होता है वो या फिर स्वामित्व जो होता है किनके अंतर्गत होता है, तो भैया वहां के निजी व्यक्तियों के पास होता है। कहने का मतलब अगर भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता तो यहाँ पे क्या करता भैया, निजी व्यक्तियों के पास होता कि कितना उत्पादित करना है, क्या करना है, किसके हाथ बेचना है, ये सभी कंट्रोल उसके हाथ में होता। तो भैया ये कुछ भी कर सकते थे यहाँ के लोग। लेकिन अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था होता तो भारत की सरकार द्वारा क्या किया जाता, भारत की सरकार द्वारा क्या किया जाता है भैया, इसका संचालन किया जाता है। लेकिन जो है हमारा देश है जो है क्या है, हमारा जो देश है लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र है भैया यहाँ पर स्थापित है, इसलिए यहाँ पर जो किया गया ना, ये समाजवादी और पूंजीवादी के बीच का एक रास्ता निकाला गया जिसको नाम दिया गया मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। वह अर्थव्यवस्था यह जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना, यह अर्थव्यवस्था जो पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है, इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व होता है वो सरकार तथा निजी व्यक्तियों दोनों के पास होता है। कहने का मतलब है क्या, अब जैसे कि अभी सुनते हुएगा क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में फिर से डिफिनेशन देना चाहते हैं कि देखो ये अर्थव्यवस्था जो है क्या है,
पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का बीच का रास्ता है। कहने का मतलब है क्या, पूंजीवादी में निजी व्यक्तियों के पास होता था, समाजवादी में सरकार के पास स्वामित्व का उसका निजी मतलब अधिकार होता था, लेकिन ये बीच का रास्ता कहने का मतलब है यानी कि सरकार यहाँ पे निजी के व्यक्तियों के पास भी है उत्पादन के साधनों का अधिकार स्वामित्व और इधर सरकार के पास भी है। अब कहने का मतलब भैया कहेगा कि ये कैसे पॉसिबल हो गया भैया, तो हम बताते हैं। स्वामित्व का जो है यहाँ पर जो मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो होती है उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व होता है वो कहीं ना कहीं सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है कि नहीं होता है। अब कैसे बोलिएगा, देखिए क्योंकि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू है, यह अर्थव्यवस्था पूंजीवाद एवं समाजवाद के बीच का क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के बीच का रास्ता, ये सभी को जान मालूम है। अब कैसे है वो हम बताते हैं। देखिए जैसे कि मान लिए यहाँ पर किसान लोग होते हैं ये क्या करते हैं, फसल उत्पादित करते हैं। अब ये सरकार के सामने रखते हैं उस फसल को, अब बोलते हैं क्या कि मेरा आप आलू खरीदिए, मेरा आप धान खरीदिए, मेरा आप गेहूं खरीदिए या फिर जो भी हो उसको आप खरीदिए, ठीक है। खैर ये पेट्रोल तो खैर यहाँ पर ऐसे नहीं होता है भैया, मतलब किसान द्वारा नहीं किया जाता, तो जो किसान द्वारा उत्पादित किया जाता है ना वो इसके बारे में बता रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, जाते हैं सरकार के पास, बोलते हैं कि आप मेरा दाम कर दिए, तो सरकार कहती है कि भैया कि हम आपको इतना मात्रा में आपका सामान खरीदेंगे और इतना आपका प्राइस देंगे, इतने मात्रा में इतने दाम में हम आपसे खरीदेंगे। और अगर किसान भाइयों को अगर वो समझ में आए कि मतलब उनको लगे कि नहीं मेरा भी लाभ है इसमें कि मतलब हमको मिलना चाहिए, मतलब मान लीजिए कि क्या कि मतलब बोला आलू हम 5 रुपये खरीदेंगे किलो आपसे, ठीक है 5 रुपये किलो खरीदेंगे और वही आलू मार्केट में उतारता है किसी। यहाँ पर टेक्नोलॉजी देखिए, पहले किसान से खरीद लेगा सस्ता में, फिर उसके बाद मार्केट में उतारेगा महंगा में, ठीक है। अभी आलू 20 रुपये किलो बिक रही है ना, अगर कहीं ना कहीं किसान से, लेकिन सरकार इतनी बुड़बक नहीं है भैया, वो क्या करती है किसानों से खरीदती है, ठीक है। तो किसान से खरीदेगी कम दाम में और बेच देगी ज़्यादा दाम में, बेच देगी कहने का मतलब है कि मार्केट में उतारेगी ज़्यादा दाम में, और इसी से जो फायदा है मतलब इसी से जो क्या होता है प्रॉफिट सारा होता है। ये बहुत सारी चीज़ें होती है, मतलब ये पूरा घूमता रहता है कहने का मतलब है, ठीक है। एक देखिएगा ना तो रिसाइकल होता रहता है, ये लोग किसान उत्पादित किया, सरकार को भेजा, सरकार द्वारा इसका कंट्रोल किया गया और फिर क्या किया जाता है इसको, मतलब कि मतलब खाद्य मंत्र जो होता है ये इसके लिए भी एक अलग मतलब क्या होता है भैया, एक ना कहते हैं सब चीज़ों के लिए अलग अलग सिस्टम होता है, इसके लिए भी शायद एक अलग होता है, ठीक है। उतना जानकारी नहीं हमको इसके बारे में, लेकिन इतनी जानकारी है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो है किसान भाई जो क्या करते हैं अपने फसल को बेचने के लिए अपना दाम रखते हैं और कहीं ना कहीं सरकार टिक जाती है कि नहीं हम आपको इसी रेट पर लेंगे, इसी पैसे इतना पैसा देंगे, हम फलाना इतना लीटर के हिसाब से 2 रुपये लीटर या 5 रुपये लीटर के हिसाब से आपका दूध लेंगे, चाहे कुछ भी लेंगे, या फिर आपका 2 रुपये किलो के हिसाब से आलू लेंगे, 5 रुपये किलो के हिसाब से आलू लेंगे। अगर किसान भाइयों को पसंद नहीं आती है उनका रेट, लगता है कहीं ना कहीं बढ़ाना चाहिए, तो वो क्या करते हैं स्ट्राइक कर देते हैं, सीधे क्या करते हैं तो भैया हड़ताल कर देते हैं। अब हड़ताल होता है तो क्या करता है, अब दूध का हड़ताल होता है तो भैया दूध को फेंका जाता है, ठीक है। सब्जी का हड़ताल होता है तो सब्जी का फेंका जाता है। एगो भाई साहब हमारे क्या है रील्स बनाते बनाते बोल के गए कि अरे भैया देखो सब्जी का हड़ताल होता है तो सब्जी रोड बाबा फेंक देता है, अरे भैया देखो फिर दूध का हड़ताल होता है तो दूध बाबा फेंक देता है, जो चीज़ का हड़ताल होता है वो रोड बाबा बिखर जाता है। तो जब बैंक वाला हड़ताल करता है तो नोटवा काला नहीं फेंकता है, ये कहा दिया, ठीक है। तो ऐसे लोग भी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था की बातें हैं। किसान जो होते हैं क्या करते हैं यहाँ पर अपना बात मनवाते हैं जाकर कहीं ना कहीं, फिर सरकार भी कहीं ना कहीं मानती है इनकी बातों को, फिर उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं करते हैं। यानी कि देख रहे हो यहाँ पर उत्पादित किए ये लोग, लेकिन इनके हाथ में पूरा कंट्रोल नहीं है कि आप इतने में बेच सकते हैं, ठीक है। अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता तो ये बोलते कि हम भैया 20 रुपये किलो बेचेंगे तो बेचेंगे, लेना है तो लेने तो जाओ, कहा जाएगा लेना पड़ेगा। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था रहता तो सरकार बोलता हम इतना रुपये खरीदेंगे, देना है तो दो, नहीं तो जाओ। लेकिन ये है भारत और यहाँ पर सब मिलजुल कर रहना जानते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू है। मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि उत्पादन के जो साधनों का अधिकार है, स्वामित्व जो है किनके पास है, तो सरकार के पास भी है और निजी व्यक्तियों के पास भी है। अगर सरकार चाहे तो सरकार जितनी दाम बोलती है, जितनी भी गवर्नमेंट बताती है भैया, वहाँ की जो सरकार होती है गवर्नमेंट जो होती है वो दाम लगाती है। उसके बाद अगर किसान भाइयों को नहीं पसंद आता तो ये क्या करते हैं अपनी तरफ से जो भी कर सके वो कर पाते हैं, ठीक है। वही स्ट्राइक करके और अपनी बातों को मनवाते हैं कहीं ना कहीं करके, ठीक है। तो ये सारी बातें होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा अर्थव्यवस्था के प्रकार, ठीक है। इसमें 3 प्रकार पढ़ लिए हम लोगों ने और 3 प्रकार खत्म हो चुके हैं। 3 प्रकार ये होते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था हम लोगों ने पढ़ी लिया, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पढ़ी चुके हैं, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।